हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत से एक लंबे ब्रेक के बाद अपन वापस आए हैं नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर लेकर। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि कैसे जो नर्व इम्पल्स अपने जनरेट किया था उसको कंडक्ट करवा दिया था अपन ने, बोले तो थ्रू आउट दी एक्सोन की एक्सोन में किस प्रकार से वो कंडक्ट हो रहा था, किस प्रकार आगे जा रहा था। अब आगे की एक्सोन से आगे जाने के बाद अब वो नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसके अंदर किस प्रकार जा रहा है, तो बोले तो अपन को देखना है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स या बोले तो साइनेप्स। आज का टॉपिक है अपना ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और साइनेप्स। ध्यान से चीज़ों को सुनते जाना है, एक एक चीज़ को। बिल्कुल इजी है, बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, बस उसी को अपन को और अच्छे से समझना है। ये ये है अपना एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट। और यहाँ एक्सोन टर्मिनल पे हमको पता है क्या होते हैं, हम बोलते हैं क्या, जिनको टर्मिनल एंड पर जो एक्सोन के प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। बट मोर करेक्ट, ज़्यादा सही, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम इसको क्या बोलें, हम इसको क्या बोलें बताइएगा। अगर हम इसको बोलें सिनेप्टिक नोब, क्या बोले इसको, अगर हमने सिनेप्टिक नोब बोलेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि जो एक्सोन है, एक्सोन का जो टर्मिनल एंड है, एक्सोन का जो टर्मिनल एंड है जिसको हम सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, और उसको सिनेप्टिक नोब बोलना ज़्यादा सही रहेगा एज कंपेयर टू टीलोडेंड्रिया। क्लियर है। ये वाला जो पार्ट है ये है एक्सोन, और ये जो अपने बताया तो बोले तो एक्सोन का क्या है, ये एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है। और इस पूरे को बोल देंगे अपन, इस पूरे को क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया, या बोलूँ तो सिनेप्टिक नोब। ये पूरी क्या है, सिनेप्टिक नोब। तो मैं इसको यहाँ अलग से लिख देता हूँ कि ये क्या है, कंप्लीट क्या है, सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब है। ये इसको टीलोडेंड्रिया भी बोल सकते हैं, बट सिनेप्टिक नोब बोलना ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है, सुनने का भी। अब यहाँ पर ये एक तो एक्सोन का टीलोडेंड्रिया पर ये खत्म होता है, फिनिश होता है। अब आगे जाके इसको क्या करना है, इसका कनेक्शन बनाना है, बोले तो इसको कंबाइन होना है किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ, क्योंकि इस न्यूरॉन से मैसेज या बोले तो जो इम्पल्स आया है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र करना है। तो नेक्स्ट न्यूरॉन्स के पास अगर मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो थोड़ा बहुत याद है क्या, सुनिएगा। ये बेटा साइटोन, ये था एक्सोन, एक्सोन का ये वाला पार्ट सिनेप्टिक नोब, टीलोडेंड्रिया। अब आगे जाके ये नेक्स्ट न्यूरॉन से क्या होना है बेटा, फ्यूज होना है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे अपन को, इस नेक्स्ट न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट, फिर उसका एक्सोन, कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ साइटोन के जो प्रोसेसेस होते हैं, बोलिए जो एक्सटेंशन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये सिनेप्टिक नोब जो है आगे कंबाइन होगी किसके साथ, सिनेप्टिक नोब जो है कनेक्ट होगी किसके साथ, डेंड्राइट के साथ। कुछ इसको डेंड्रोन बोलते हैं, डेंड्रोन बोलना सही नहीं है, क्योंकि डेंड्रोन की भी बहुत सारी स्मॉल ब्रांचेज है जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जिनको भी हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्लियर है। तो ये अपने जो मैंने बनाई है, ये क्या बनाई है बेटा, डेंड्राइट्स बनाए हैं। क्या बनाई है, ये एक अपने डेंड्राइट्स बनाए हैं। यहाँ पर एक कनेक्शन दिखा रहे हैं अपन कि एक सिनेप्टिक नोब यहाँ पे जाके एक डेंड्राइट के साथ फ्यूज होगी और सिनेप्स का फॉर्मेशन करेगी। बट अगर हम बात करें एक सिंगल न्यूरॉन है ना, हम सिर्फ एक की बात करेंगे, जबकि एक सिंगल न्यूरॉन कैन मेक अप टू 25,000 साइनेप्स। एक अकेला न्यूरॉन 25,000 तक क्या बना सकता है, सिनेप्स बना सकता है। एग्जाम में नहीं पूछेगा बस ये हमको है कि इसका साइनेप्स कैसे बना है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पर इसकी सिनेप्टिक नोब, यहाँ पे अपन ने देख लिया मेम्ब्रेन। तो बोलिएगा ये ऊपर वाला जो न्यूरॉन है उसकी क्या है, मेम्ब्रेन। तो इसको बोलते हैं अपन प्री सिनेप्टिक, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो बोले तो ये पूरा क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाएगा। सिनेप्स का फर्स्ट वाला पार्ट जिसे अपने बोला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये वाली जो डेंड्राइट की है ये क्या है, बाद की है, तो इसको बोला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर जो साइनेप्स है इसका जो पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है,
प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है। और इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है वो क्या है बोलिएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दें क्या इसको, क्या ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो रिलीज होंगे। यहाँ पर जो अपने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाई है, इसके ऊपर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कुछ चैनल आयन प्रेजेंट है, वो तो हर मेम्ब्रेन पर ही होते हैं। ये अपने इसके अंदर क्या बना दिए, रिसेप्टर, क्योंकि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। और साथ में यहाँ पे कुछ प्रोटीन चैनल भी बना देते हैं। ये लो, ये कि मेम्ब्रेन के अंदर डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन जो कनेक्शन बना रही है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रेड कलर के अंदर दिखाए हैं वो तो क्या है बेटा, रिसेप्टर है जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा। क्लियर है। एंड जो इस कलर के हैं तो ये वाले जो क्या बनाए अपने, प्रोटीन बनाए हैं, प्रोटीन चैनल बनाए हैं। ये प्रोटीन चैनल किस टाइप के हैं, वैसे नहीं है जो एक्सोन में थे, जैसे एक्सोन के अंदर लीकी चैनल, लीक प्रोटीन चैनल बनाए थे जो ऑलवेज ओपन थे, कुछ वैसे चैनल ये नहीं है। ये चैनल कैसे है, क्या तुम्हें पता है, क्या बता सकते हो नाम, जिनका नाम क्या है अपने कि ये है सोडियम लिगेंड, क्या है, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल, क्या ये सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल, मतलब है तो क्या सोडियम चैनल, बट ये ओपन कब होंगे, लिगेंड की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो लिगेंड है बेटा, लिगेंड का मतलब यहाँ पे केमिकल से है, लिगेंड का मतलब यहाँ पे केमिकल से है, और इस केमिकल का मतलब यहाँ पे जो है वो है न्यूरोट्रांसमीटर से। जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा उसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलस मिलेगा और ये चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे। क्लियर है। और इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे अपन, साइनेप्स बोलेंगे। क्लियर है। चलिए इसके अंदर और देखते हैं। इसके अंदर जो है साइनेप्टिक नोब है, तुम्हें हमें पता है अच्छे से, साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट है, और इन साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो ये है साइनेप्टिक वेसाइकल, साइनेप्टिक वेसाइकल। क्लियर है। और इन साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे बात करें एक प्रकार का जो सिनेप्टिक नोब है, एक न्यूरॉन जो है उसके पास एक ही टाइप का क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर होगा। ऐसे नहीं होगा कि जिसके पास एसिटिलीन कोलिन है, एसिटिलीन कोलिन जो जिसके पास न्यूरो ट्रांसमीटर है उसके पास गाबा भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक न्यूरॉन के पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का ही न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जिन वेसिकल के अंदर अगर एसिटाइल कोलिन है तो वो सभी के पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिन ही होगा। क्लियर है। तो ये क्या है, ये साइनेप्स है। साइनेप्स का अपन एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को ध्यान भी रखना है अपन को। एक सिंपल सा है, कोई एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, जस्ट याद रखना है कि जो साइनेप्स है इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स शेरिंगटन, चार्ल्स शेरिंगटन, ई है बेटा ये, चार्ल्स शेरिंगटन। कोई नहीं पूछने वाला, मत याद करना इसको। क्लियर है। तो अब इसी साइनेप्टिक जो सिनेप्स अपने जो बनाया है इसको रफली डायग्राम भी बना लिया, ऐसे तुम इसको कॉपी कर सकते हो, बट मैं इसका एक डायग्राम भी तुम्हें शो कर रहा हूँ, तुम लोगों को इसको एनसीईआरटी में भी ध्यान से देखना है। एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, ध्यान से सुनते जाना। जैसे अपन ने यहाँ पे बताया ये नर्व इम्पल्स जो कि कहाँ से आया है, एक्सोन। ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, ये देखो जो गोला किया है मैंने, सिनेप्टिक नोब है। क्लियर है। क्या सिनेप्टिक नोब, चलिए सिनेप्टिक नोब कौन सी है बोले तो लिखा हुआ है सिनेप्टिक एंड बल्ब। सिनेप्टिक एंड बल्ब का मतलब है एक्सोन का टर्मिनल एंड, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, सिनेप्टिक एंड बल्ब है। क्लियर है ना। चलिए भाई, यहाँ पर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है पहले वाला, ये आगे वाला क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा। यहाँ पर जो एक चीज़ और बना देते हैं कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन है बेटा, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम गेटेड चैनल। क्या होते हैं, कैल्शियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके पास इम्पल्स आएगा तो कैल्शियम के चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं।
क्लियर है? ये डायग्राम जो एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है उस डायग्राम को भी ध्यान से देखना। क्लियर है? तो यहाँ पे देखना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कैल्शियम गेटेड चैनल दिखा रखे अपन ने, जिससे कैल्शियम अंदर की ओर आएगा। कैसे आएगा देखेंगे आगे अपन, ठीक है? क्लियर है? और साथ में यहाँ पे देखो लिगैंड गेटेड प्रोटीन भी बनाए हैं अपन ने, जो कि चैनल है ओपन है। साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। चलो क्लियर है? तो ये वाला डायग्राम ही ध्यान रखना जो अपन ने अभी अच्छे से बनाया है। इतना सुंदर डायग्राम बनाया है, तुम मानते हो कि डायग्राम इतना सुंदर तुम बना नहीं पाओगे, बट बेटा कोशिश करना। तुम्हें पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर है? बेइज्जती हो जाए वो अलग बात है, बेइज्जती करवाते रहिए, क्योंकि बेइज्जती उन्हीं की होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। क्लियर बेटा? चलिए भाई, अब यहाँ पे अपन ने ये तो इम्पल्स बोले तो साइनेप्स देख लिया। अब कैसे मैसेज आगे जा रहा है, तो मैसेज जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद है पीछे पीछे के लेक्चर देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वापस जाके हिम्मत करके थोड़ी सी कोशिश करिएगा। तुम्हें पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बोले तो वहाँ पे तुमको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी अपन देख रहे हैं एक्साइटेटरी सिनेप्स। एक्साइटेटरी सिनेप्स क्या होता है कि वो सिनेप्स है जहाँ पर मैसेज को आगे ट्रांसफर करना है। इनहिबिटरी क्या होगा, जहां पे आगे मैसेज को ट्रांसफर नहीं करना होता, इन्फॉर्मेशन को वहीं पे स्टॉप करना होता है। तो यहाँ पे एक्साइटेटरी जो साइनेप्स है उसमें क्या होगा इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म का जिक्र करते हैं। एनसीईआरटी सिर्फ वर्ड यूज करती है, एक्सप्लेन नहीं करती। एक्सप्लेन करने के लिए हम बैठे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ लेती है कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर हम बोलेंगे यस कर सकते हैं। चलिए भाई ध्यान से, ये सिनेप्टिक नोब बना दी अपन ने। मान लो सिनेप्टिक नोब जो बनाई है, यहाँ से जो पीछे जो इसका एक्सोन था, इससे हमें क्या मिला है बोले तो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पीछे जो जनरेट हुआ था एक्शन पोटेंशियल वो यहाँ तक पहुँच चुका है, और एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँच जाने का मतलब है कि वो पीछे क्या हो चुका है, डीपोलराइज्ड, और डीपोलराइज्ड है तभी आगे नर्व इम्पल्स आ रही है। जैसे ही इसके पास एक्शन पोटेंशियल आया सिनेप्टिक नोब के पास, तो यहाँ पे बेटा अभी अपने बताए थे कि क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम गेटेड चैनल है। तो कैल्शियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे एक्शन पोटेंशियल से, जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी तो बाहर से क्या हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आना शुरू होंगे। बाहर जो है न्यूरॉन्स के बाहर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कैल्शियम अंदर की ओर होना डिफ्यूज होना शुरू होंगे। और साथ साथ में हमको पता है अंदर की ओर क्या है बेटा, सिनेप्टिकल वेसिकल, सिनेप्टिक वेसाइकल है। जो सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी पढ़ रहे हैं, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या है बोल, एसिटाइल कोलिन। इसके अंदर क्या है, एसिटाइल कोलिन। अब जैसे ही इसके पास एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुए। जैसे ही कैल्शियम क्या आ चुका बेटा, अंदर आया, और कैल्शियम अंदर आते ही बाइंड हो गया किनके साथ, इन सिनेप्टिक वेसाइकल के साथ फ्यूज हुआ। जैसे ही सिनेप्टिक वेसाइकल के साथ फ्यूज हुआ तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। सिनेप्टिक वेसाइकल क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। और सिनेप्टिकल जो वेसाइकल्स है जैसे ही अनस्टेबल हुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, मेम्ब्रेन की ओर आएगी। ये इधर इस मेम्ब्रेन की ओर आएगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की ओर। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज होगी। और फ्यूज होके यहाँ से क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे चलती हुई यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, बिल्कुल अनस्टेबल ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम एंड दे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कैसे हुआ, जैसे सोडियम अपने कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया, सिनेप्टिकल वेसिकल के साथ कैल्शियम फ्यूज हुआ। सिनेप्टिकल वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल हुई, और वो जाके फ्यूज होगी किसके साथ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। और वहाँ पर उसने रिलीज कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइल कोलिन है। क्लियर है? और यहाँ एसिटाइल कोलिन के लिए अपने बताए थे क्या है बेटा, यहाँ पे हर एक के लिए क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, और रिसेप्टर के साथ साथ यहाँ अपने बनाए कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट है। बोलो बनाए क्या, अभी बिल्कुल बनाए। जैसे ही अब क्या हुआ, इन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ क्या होगा, इन रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा। जैसे इन रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाएगा, उसी समय जो सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल थे, सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल ओपन होंगे, हमको पता है सोडियम बाहर ज़्यादा होता है,
तो सोडियम कहाँ आना शुरू होगा, सोडियम आना शुरू होगा अंदर की ओर, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है, अच्छे से हम जान चुके हैं। तो सोडियम का मूवमेंट कहाँ होगा, बोले तो सोडियम का मूवमेंट अंदर की ओर होगा, सोडियम अंदर की ओर आएगा, बोले तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही सोडियम अंदर आया तो अच्छे से पता है क्या हो जाएगा, आगे वाले न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। तो बोले तो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो चुका है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास, और फर्दर ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि इसके पास जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आगे डीपोलराइजेशन हुआ, तो बोले तो आगे वाला न्यूरॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एक्साइटेटरी। इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बोल देंगे क्या। बोले तो पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो चुका है, अब एक्साइट हो चुका है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अरे क्लियर है। और ये एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, अब पहुंचेगा कहाँ पर, एक्सोन हिल्लोक के पास। बेटा एक्सोन हिल्लोक का मतलब समझ गए होंगे, हमने बनाई थी कि अगर ये साइटोन है बेटा, साइटोन है, और जहाँ से एक्सोन की ओरिजिनेशन हो रही है, जहाँ से एक्सोन की ओरिजिनेशन हो रही है वो क्या है, एक्सोन हिल्लोक। और ये एक्सोन हिल्लोक के पास पहुंचेगा, और वहाँ पर जाने के बाद वही प्रोसेस सेम, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सोडियम VGC ओपन होंगे, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, और बोले तो क्या जनरेट हो जाएगा वहाँ पर, एक्शन पोटेंशियल। बेटा पहली बार देखोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस चीज़ को और अच्छे से अगर तुमको समझना है तो प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे बेटा, अगर वो पीछे वाले देखे हुए तो बिल्कुल सारे कंसेप्ट आराम से क्लियर होंगे। एक बार वापिस देखिएगा, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचा किसके पास, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की सिनेप्टिक नोब के पास, और वहाँ पे जैसे ही आया तो हाई वोल्टेज की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, डीपोलराइज थी, तो कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन, कैल्शियम अंदर आया, वो सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही फ्यूज होगा तो क्या हो जाएगी, सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन अनस्टेबल, और वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होके वहाँ पर बस्ट हो जाएगी, और वो रिलीज कर देगी क्या, अपने न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है उनके साथ जैसे ही बाइंड होगा तो सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। लिगेंड का मतलब केमिकल से है, केमिकल के स्टिमुलेशन से है। जैसे ही ओपन हुए सोडियम अंदर एंटर किया तो पोस्ट जो सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है वो क्या हुआ, डीपोलराइज हुआ। और बोले तो ये मैसेज एक्साइटेशन का है, तो इसको आगे मैसेज को ट्रांसमिट करना है, तो बोले तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक, बोले तो पोस्ट सिनेप्टिक क्या हो चुका है, एक्साइटेड हो चुका है, किस वजह से, पोटेंशियल की वजह से, तो इसको बोलेंगे EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर है। और ये अब पहुंचेगा मैसेज एक्सोन हिल्लोक के पास, वहां आगे एक्सोन हिल्लोक के बाद वापस वही हाई वोल्टेज के ऊपर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आएगा, बोले तो रिपोलराइज से वो डिपोलराइज की ओर जाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी, सोडियम VGC ओपन होंगे और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। बोले तो मैसेज क्या किया, आगे ट्रांसफर कर चुके हैं, आगे मैसेज जा चुका है। क्लियर है। ये तो था एक्साइटेटरी टाइप का कि कैसे आगे अगर अपन को मैसेज को ट्रांसफर करना है। दूसरा हो सकता है कि वो मैसेज अगर अपन को आगे नहीं भेजना हो तो हो सकता है अपन को क्या करना पड़े, इनहिबिशन का मैसेज हो। तो देखते हैं इनहिबिटरी साइनेप्स क्या होगा, इनहिबिटरी साइनेप्स क्या होगा बता सकते हो। इनहिबिटर जो इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एग्जांपल बता सकते हो क्या, हम पढ़ा चुके हैं बेटा, हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन किया था न्यूरॉन्स का टाइप। क्लियर है। एग्जांपल था बेटा गाबा नोट बाबा, गाबा का फुल फॉर्म क्या है बेटा, गामा क्या है, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, क्या है, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड है, जो कि इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या करेगा, आगे वाले न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसफर नहीं होने देगा। चलिए देखते हैं क्या है। ये लो भी सिनेप्टिक नोब बना दी अपन ने। क्लियर है, थोड़ी सही से नहीं बनी है, दोबारा बना देते हैं। सिनेप्टिक नोब बना दो भी, लो वहाँ से यही है, क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल तो आएगा ही, एक्शन पोटेंशियल आएगा। लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल जो आया वो इनहिबिटरी टाइप का है अपने पास। कैसे इनहिबिटरी टाइप का है सुनिएगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल आया तो यहाँ पे बताया कि अगर ये जो न्यूरॉन्स है वो ऐसे न्यूरॉन्स है जहाँ पे सिनेप्टिक जो वेसाइकल प्रेजेंट है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है बेटा, गाबा है, जो कि इनहिबिटरी टाइप का है। जैसे यहाँ पे डीपोलराइजेशन होने से एक्शन पोटेंशियल मिला,
सोडिए एक्शन पोटेंशियल मिला, तो एक्शन पोटेंशियल होते ही तो यहाँ के जो कैल्शियम वीजीसी क्या होंगे, ओपन होंगे। तो बेटा कैल्शियम बाहर ज़्यादा होता है, कैल्शियम बाहर ज़्यादा, कैल्शियम एंटर करेगा सिनेप्टिक नोब के अंदर। तो बोले तो कैल्शियम जैसे ही अंदर आया, कैल्शियम लोबी कैल्शियम को अंदर ले आते हैं, कैल्शियम अंदर आया, और कैल्शियम अंदर आने के बाद कैल्शियम फ्यूज होगा सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन के साथ, और इसको क्या बना देगा, अनस्टेबल सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज विद द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड बस्ट एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या कर देंगे, वो अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर देंगे, रिलीज कर देंगे। जैसे ही रिलीज किया, वहाँ पे हमको पता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है बेटा, गाबा है। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के साथ, गाबा जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर गाबा इनके साथ अटैच होगा रिसेप्टर के साथ, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बोलिएगा किसके चैनल ओपन होंगे। अब की बार इस गाबा से क्या है, यहाँ पे गाबा है, तो इस कंडीशन में सोडियम के लिगैंड गेटेड चैनल ओपन नहीं अब होंगे। यहाँ पे जो चैनल ओपन होने वाले हैं ये ध्यान रखना है अपन को। ओपनिंग ऑफ क्लोराइड लिगेंड, क्या है, ओपनिंग ऑफ क्लोराइड लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल। बोले तो जो क्लोरीन के चैनल है वो क्या होंगे, ओपन। बोले तो क्लोरीन के चैनल ओपन होने का मतलब है कि बाहर नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, बाहर से अंदर की ओर भेजना है। तो नेगेटिव चार्ज को बाहर से अंदर की ओर भेजना है, तो मेम्ब्रेन को क्या करना है, रीपोलराइज करना है, बोले तो हाइपर पोलराइज करना है, डीपोलराइज नहीं करना है। क्योंकि डीपोलराइज किया तो आगे वाला न्यूरॉन वापस एक्साइट हो जाएगा, आगे वाला फिर वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मैसेज आगे ले जाएगा, तो अपन को तो मैसेज को इनहिबिट करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लोराइड आयन के चैनल को ओपन करना है। क्लोराइड आयन के चैनल को ओपन करके अंदर की ओर नेगेटिव आयन को बढ़ाना है, जिससे मेम्ब्रेन वापस क्या हो जाए, रीपोलराइज या बोले तो हाइपर पोलराइज हो जाए, वापस हाइपर रेस्टिंग स्टेज के अंदर वो चली जाए, जिससे कि आगे मैसेज ट्रांसमिट ना हो। क्लियर है। और वहां पर अपने देखा था सोडियम के लिगैंड गेटेड चैनल ओपन करे थे सिर्फ एक ही, क्या यहाँ पे ओनली क्लोराइड के चैनल ही ओपन होना जरूरी है, नो, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम दूसरा आयन बोले तो पोटेशियम आयन चैनल को भी ओपन कर सकते हैं, चैनल ओपन कर सकते हैं। बोले तो दो तरीके से अंदर क्लोराइड आयन बोले तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा सकते हैं। हम कर सकते हैं कि बाहर से अंदर की ओर क्लोराइड आयन डिफ्यूज हो जाए, या अंदर से बाहर की ओर पोटेशियम को डिफ्यूज कर दिया जाए। बोले तो यहां से चाहे पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल दो या अंदर की ओर नेगेटिव भेज दो, अल्टीमेटली अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो वो क्या बन जाएगी, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज। अरे क्या समझ में आई ये चीज। तो वहां पर अपने देखिए क्या था, सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल ओपन हुए थे, बट यहां पर क्लोराइड गेटेड चैनल ओपन हुए हैं। इससे अपन नेगेटिव चार्ज अंदर भेज सकते हैं, तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव, तो मेम्ब्रेन हो जाएगी वापस पोलराइज्ड, और कंडीशन जनरेट हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन। और इस चीज को अपन जनरेट कर सकते हैं पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करके, जिससे पोटेशियम को अंदर से बाहर भेज सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे ही ऐसा कंडीशन हुई तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन, उसका क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन। बोले तो हाइपर पोलराइजेशन बोले तो हाई रेस्टिंग स्टेज के अंदर वो चली गई है। और हाइपर पोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल बोलिए क्या, ओनली क्लोराइड आयन, नो, क्लोराइड और पोटेशियम आयन रेस्पॉन्सिबल है। चाहे पोटेशियम आयन के चैनल ओपन कर दो या क्लोराइड आयन के चैनल ओपन कर दो। क्लियर है। और इस मैसेज को क्या बोला, आगे भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, बोले अभी आगे इम्पल्स नहीं जाएगा। तो कैसा है ये, इनहिबिटरी टाइप का है। बोले तो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अरे क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे, IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। बोलो डन। क्लियर है। तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दो टाइप का अपन ने ट्रांसमिशन देख लिया। NCERT के अंदर सिर्फ एक लाइन मिलेगी कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। डन। क्लियर है। चलिए आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ का और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सर जैसे ये गाबा बना था, जैसे आपने बनाया एसिटाइल कोलिन बनाया था, अब ये एक बार आ गए तो अब इनके बाद क्या होगा, क्या ये सारे के सारे यहीं पे पड़े रहेंगे, इन्हीं के साथ जुड़े हुए रहेंगे?
क्या रिसेप्टर के साथ जुड़े हुए रहेंगे? बेटा अगर ये एसिटाइल कोलिन ऐसे ही रिसेप्टर के साथ जुड़ा रहा तो बार बार मैसेज जाना शुरू हो जाएगा, बोले तो ट्रिमर्स हो जाएंगे। ट्रिमर्स का मतलब है कंटिन्यू एक मैसेज का बहुत ज़्यादा बार रिपीट होना। तो अब क्या करना, जो एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर से जुड़ा था अब उसको वहाँ से हटाना भी है। क्लियर है? तो वहाँ से हटाने के लिए क्या किया जाएगा, सुनना ध्यान से समझिएगा। ये भी चीज़ अच्छी है, एग्जाम में बिल्कुल बेटा पूछी जा सकती है। ढंग से बन जा भाई, ढंग से बन जा सिम सिम। यहाँ पे देखिएगा, ये अपने पोस्ट सिनेप्टिक बनाया, सॉरी प्री सिनेप्टिक बनाया, ये लो भाई अपने पोस्ट सिनेप्टिक बना दिया। क्लियर है? तो अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर थे, इन रिसेप्टर के ऊपर बेटा जी क्या लगा हुआ था, बोल एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन ही जुड़ा हुआ है। अगर ये कंटिन्यूस जुड़ा रहा तो मैसेज आगे कंटिन्यू बहुत ज़्यादा जाएगा, रिपीट होने लग जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो अपन को यहाँ से इसको हटाना है। अंदर से मेम्ब्रेन कैसी है, पॉजिटिव है, बोले तो डीपोलराइज हो चुकी थी, अरे हो चुकी थी। अब क्या करना है कि जैसे ही मैसेज आगे ट्रांसफर हो गया उस कंडीशन में बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा। और यहाँ पे जो एंजाइम जो आने वाला है उस एंजाइम का नाम याद रखना है। यहाँ पे एंजाइम अब काम में आएगा कोलिन एस्ट्रेज। कौन सा एंजाइम, कोलिन एस्ट्रेज। जो एंजाइम होगा, जो एसिटिल कोलिन है, वो एसिटिल कोलिन को कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम दो ब्रेक कर देगा एसिटिक एसिड प्लस कोलिन के अंदर, एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर उसको एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसको ब्रेक कर दिया एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर। ऐसा नहीं हो कि एसिटिक एसिड और कोलिन अलग अलग दो न्यूरोट्रांसमीटर है, नहीं नहीं, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर तो कौन है, एसिटाइल कोलिन है। एसिटिक एसिड और कोलिन से तो मिलकर बना होता है। तो इस एंजाइम ने एसिटिल कोलिन जो यहाँ पे प्रेजेंट था सिनेप्टिक क्रेप्ट के अंदर, उस पूरे को ब्रेक करके डिस्ट्रॉय करके कन्वर्ट कर दिया एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये कोलिन की कंसंट्रेशन और कोलिन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, वापस जो प्री सिनेप्टिक नोब था उसके अंदर। और वहाँ पर जो सिनेप्टिक नोब है उसके अंदर जैसे डिफ्यूज हुआ तो सिनेप्टिक नोब के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इस याद रखना ये चीज़, जो सिनेप्टिक नोब के अंदर डिफ्यूज जैसे ही कोलिन हुआ, कौन हो गया, मैं कोलिन को CH से लिख रहा हूँ कि ये CH से बोले तो कोलिन यहाँ पे डिफ्यूज हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है, नाम याद रखिएगा, कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज, कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो अब क्या करेगा कि वो कोलिन के साथ क्या करेगा, कोलिन के साथ यहाँ प्रेजेंट एसिटाइल को एंजाइम ए को जोड़ के सिंथेसाइज करवा देगा बेटा वापस से एसिटिल कोलिन। तो बोले तो वापस एसिटिल कोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है कि जो एसिटिल कोलिन ने एक्साइटेड जो आगे मैसेज भेजा था तो अब उसका क्या होगा, तो उसको वहाँ से पहले ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है कोलिन एस्ट्रेज इंपॉर्टेंट है। कोलिन एस्ट्रेज ने तो ब्रेक कर दिया एसिटिक एसिड और कोलिन को। अब कोलिन वापस डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, सिनेप्टिक नोब के अंदर। वहाँ पर प्रेजेंट है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अदर एंजाइम कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज, जो कि इस कोलिन के साथ एसिटाइल को एंजाइम ए, जो कि इंटरमीडिएट होता है अपन को पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, तो उसके साथ फ्यूज करके क्या बना देगा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? अभी तुम्हारा काम है NCERT से इसकी रीडिंग मारना अच्छे तरीके से। ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, वहाँ पर अच्छे से NCERT का डायग्राम देखना। NCERT के अंदर जो लाइनें दे रखी है उसी को शानदार तरीके से अपने पढ़ लिया है, तुम लोग वापस एक बार रिपीट करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद और आगे चर्चाएं करेंगे अपन केमिकल इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। क्लियर है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।